पाठ 7वां डॉक्टर का अपहरण। लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि विज्ञान के विकास से होने वाली औद्योगिक उन्नति हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन इसका अंधाधुंध विकास कभी भी प्रशंसनीय नहीं होगा। मशीनों की बढ़ती संख्या और बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव से जनजीवन त्रस्त हो सकता है। इस कथा में लेखक ने एक काल्पनिक ग्रह के लोगों के माध्यम से इस समस्या का परिणाम हम तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। रात को लगभग 2 बजे डॉक्टर भटनागर के घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि रोज कोई ना कोई मरीज सीरियस होता है और अस्पताल का चौकीदार डॉक्टर साहब को उठाने आ जाता है। डॉक्टर भटनागर एक बहुत ही कर्तव्यदक्ष डॉक्टर थे, इसलिए उस रात को भी वह उठे और दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। देर सुबह तक डॉक्टर साहब नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई, लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब डॉक्टर साहब की पत्नी को यह एहसास हुआ कि शायद डॉक्टर साहब का कुछ भला बुरा हो गया है। शाम तक भी जब डॉक्टर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। कई दिन बीत गए। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक ये कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा ये कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। अचानक एक दिन उन्होंने फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं थे। उस जगह एक सीढ़ी मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। पुलिस ने तुरंत ही सीढ़ी को सुनने की व्यवस्था की और वह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे, लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूं। उस रात जब मैं बाहर आया तब 3 लोगों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। जब मुझे होश आया तो यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब मैं यहां से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ भी घर है, बाजार है, बस्तियां हैं, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं, और इसका नतीजा यह है कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। यह सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर
अगर दूसरा अंग लगा दिया जाए तो ठीक होगा और इसके कारण ही मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यह सोच रहा हूं कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। अगर वह सब ऐसा ही चलता रहेगा तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ के इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी, मिट्टी का कोई असर नहीं होता। लेकिन जब यह बच्चे से धीरे धीरे बढ़ जाते हैं तो यह चमड़ी सख्त हो जाती है और बाद में सड़ जाती है। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाने वाले हैं। जो भी हो, फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा, लेकिन घबराओ नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी चकित हो गए। उन्होंने कितना बड़ा रहस्य सबके सामने खोल दिया, आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी।